नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। मेरी रुड़की मेरा परिवार संस्था द्वारा वस्त्रों का निःशुल्क वितरण रामनगर लेबर चौक पर स्टॉल लगाकर किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष भाजपा डाटा प्रबंधन के प्रदेश संयोजक मयंक गुप्ता ने कहा, ये संस्था एक पूर्णतया सामाजिक संस्था है जिसके संरक्षक हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उन्होंने कहा, संस्था द्वारा प्रथम महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य है जिसमें वस्त्रों का निःशुल्क वितरण किया गया। उन्होंने बताया, आने वाले समय में संस्था में और भी सदस्य बढ़ाए जाएंगे। इस अवसर पर संस्था की महासचिव रोमा सैनी ने बताया, इस कार्यक्रम का लाभ रुड़की और आसपास के रहने वाले नागरिकों को होगा। उन्होंने बताया कि संस्था के पदाधिकारी द्वारा वस्त्रों का संग्रह किया गया है जिसे आज रामनगर के लेबर चौक के पास निःशुल्क वितरण किया जा रहा है और ये कार्य लगभग 15 दिनों तक जारी रहेगा। इस अवसर पर संस्था के कार्यकारिणी सदस्य भाजपा जिला महामंत्री प्रवीण संधू ने बताया कि सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के मार्गदर्शन द्वारा ये पुनीत कार्य प्रारंभ किया गया। जल्द ही संस्था के माध्यम से पर्यावरण से संबंधित एवं जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाएंगे। उन्होंने बताया, नगर के विभिन्न क्षेत्र से इस कार्य के लिए उन्हें समर्थन मिल रहा है। संस्था के सचिव योगेश त्यागी ने बताया, सोशल मीडिया और प्रचार के अन्य साधनों द्वारा जरूरतमंद लोगों से संपर्क किया जा रहा है। आवश्यकता अनुसार इस प्रकार के स्टॉल अन्य क्षेत्रों में भी लगाए जा सकेंगे। इस अवसर पर मेरी रुड़की मेरा परिवार संस्था की कार्यकारिणी सदस्य पूजा नंदा ने बताया, संस्था द्वारा प्रथम बार वस्त्रों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा समय समय पर अन्य सामाजिक हित के कार्य भी किए जाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम से सामाजिक एकता, सामुदायिक भावना को भी बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर संस्था के पदाधिकारी में सचिव योगेश त्यागी, कार्यकारिणी सदस्य में ब्रजेश गुप्ता, अभिनव सैनी, नमन सचदेवा, योगी रोड आदि भी उपस्थित रहे। मेरी रुड़की मेरा परिवार के नाम से एक नई संस्था का रचना हुई है, जिसमें अध्यक्षता की जिम्मेदारी मेरे पास है। रोमा जी उसमें महासचिव हैं, योगेश त्यागी जी सचिव हैं, प्रवीण सिंधु जी हैं उसमें, और बहुत सारे लोग हैं। ये इस भाव से संस्था शुरू की गई है कि रुड़की में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अनेक आवश्यकताएं रहती हैं और वो असहाय होते हैं उनको पूरा करने में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्षम हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। तो इसको समझते हुए सर्दियों का समय है तो वस्त्र जो हमारे घरों में अनुपयोगी हैं, पहले संयुक्त परिवार होते थे तो बड़े के कपड़े छोटे पहन लेते थे घर में, लेकिन अब तो संयुक्त परिवार है नहीं, तो इकट्ठे होते रहते हैं। वो सारे वस्त्र यहाँ पर एक जगह एकत्रित हों और जिन लोगों को उन वस्त्रों की आवश्यकता है वो यहाँ से ले जाएं। इसमें कोई दान की भावना या परोपकार की भावना हम नहीं रखना चाहते हैं। ये एक प्रकार से एक परिवार की भावना से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। और सुबह से यहाँ पर काफ़ी लोगों ने कल से वस्त्र भेजे हैं और सभी लोग लेकर जा रहे हैं जिनको भी आवश्यकता है। इसमें गर्म कपड़े भी हैं, ठंडे भी हैं, बिछाने ओढ़ने के भी हैं। और हम आपके माध्यम से भी रुड़की वासियों से अपील करते हैं कि आपके घरों में जो भी ऐसे वस्त्र हैं जो पहनने योग्य हैं लेकिन आपके लिए अब उपयोग में नहीं आते हैं, कृपया आप उन्हें यहाँ भेज दें। अगर किसी वजह से आप नहीं भेज पाने में सक्षम है तो आप हमें फ़ोन कर दें। उसमें रोमा दीदी का नंबर है, योगेश त्यागी जी का है, ऐसे नंबर हमने होर्डिंग्स पर भी लिखे हैं। आपके माध्यम से भी उनको सर्कुलेट हम चाहेंगे हो जाए तो उनको कॉल करेंगे तो आप वस्त्र वहाँ से मंगा लिए जाएंगे। और इस स्टॉल को हम कम से कम 15 दिन चलाएंगे। अगर आगे लगता है तो आगे भी बढ़ाएंगे, ज़रूरत लगेगी तो अलग अलग वार्डों में भी, मोहल्लों में भी इसको लगाया जा सकता है अगर हमें लगेगा इसकी आवश्यकता है। और ये मेरी रुड़की मेरा परिवार, इस परिवार की भावना से आगे भी रुड़की वासियों की जो ज़रूरतें होंगी उसके लिए हम काम करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा पहले क्या था, हम भी अपने घर में जो कपड़े रहते थे, जो अच्छे कपड़े रहते थे, मतलब ऐसा नहीं है कि बेकार कपड़े हैं, जो अच्छे कपड़े हैं लेकिन उनको पहन नहीं रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं देने का प्रयास करते थे। लेकिन संस्था के माध्यम से आदरणीय सांसद जी के दिशा निर्देशन में और भाई साहब अपने मयंक गुप्ता जी की अध्यक्षता में ये संस्था प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि देखिए, जब संस्था के माध्यम से रहता है तो धीरे धीरे करके ये पॉपुलर हो जाएगा कि पूरे नगर में जिनको अपने कपड़े कहीं देने हैं उनको दुविधा रहती थी कि हम कहाँ दें ये कपड़े, किसको दें। कई बार एजिटेशन ये भी रहती थी कि भाई हम कपड़े देने किसी को जाएंगे तो कोई बुरा तो नहीं मान लेगा। तो संस्था के माध्यम से वो यहाँ कपड़े दे सकते हैं। जिनको कपड़े लेने की आवश्यकता है उसको भी किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति से कपड़े लेते हुए थोड़ा सा हो सकता है कि अच्छा नहीं लगता होगा। संस्था के माध्यम से वो बिल्कुल एक परिवार जैसी भावना के साथ में वो कपड़े यहाँ से लेकर के जाएगा और संस्था के माध्यम से रहेगा तो पूरी रुड़की में ये बात ये फैलेगी तो निश्चित है कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं वो एक स्थान से उनको कपड़े मिलने में थोड़ा सुविधा रहेगी। बहुत अच्छा प्रयास है। सुबह से अभी तक सैकड़ों लोग कपड़े लेकर के जा चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ कपड़े भिजवाए हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कपड़े यहाँ अभी भी उपलब्ध हैं। दिसंबर और जनवरी माह जो है बहुत ही सर्द जिसे कहते हैं वो होता है, तो यहाँ पर
गर्म कपड़े भी हैं और सब तरह के कपड़े हैं। तो सभी से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि आपके घरों में ऐसे कई वस्त्र होते हैं जो अनुपयोगी होते हैं, आपके लिए हो सकता है कि वो दूसरों के काम आ सके, तो आप कृपया करके यहाँ पर जो भी ऐसे वस्त्र हैं वो दे सकते हैं। और सभी लोग इससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कभी यहाँ पर 25-30 सदस्य हैं ऑलरेडी टीम में, और भी जो जुड़ना चाहते हैं, इसके सदस्य बनना चाहते हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। नेचुरली जब हम ऐसे लोगों को जिनको आवश्यकता है और कुछ मिल जाए उन्हें निःशुल्क, तो बहुत अच्छा लगता है और दिल को भी बहुत तसल्ली होती है कि हमने कुछ काम किया है। तो ये जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया, कोई परोपकार या ये किसी दान का नहीं है, ये तो यही है कि जैसे कि अपने घर में बड़े भाई के कपड़े छोटे हो जाते हैं तो छोटे बहन भाई पहन लेते हैं, उसी की तरह से ही हमने ये मुहिम शुरू की है कि जिनके भी घरों में कपड़े हैं, अनुपयोगी हैं, अभी छोटे हो गए हैं, तो वो हमारे दूसरे जिन्हें ज़रूरत है वो बहन भाई ने लें यहाँ से और वो उन्हें पहने, उनका उपयोग करें। धन्यवाद। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नई आवाज़ न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।